तंत्र, तिलिस्म, चमत्कार, फ्रॉड ब्रिगेड का नरसंहार। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ कांड के बाद इतिहास में दर्ज कई ऐसे अध्याय खुल गए हैं जिनके बारे में आज तक बात नहीं होती है, लेकिन जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पाखंड का अंजाम कहीं भगदड़ होता है तो कहीं सामूहिक सुसाइड। ये दुनिया जैसी दिखती है क्या वैसी ही है? क्या इस दुनिया को अदृश्य शक्ति से फतेह करना ये कोई नई सनक है? आखिर कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए भगवान बन जाता है? पढ़े लिखे और जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोगों का ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है? वो कौन सा तरीका है जिससे आंखों पर कयामत तक के लिए भ्रम का पर्दा डाल दिया जाता है? क्या है साधारण इंसान की मायावी दुनिया और क्या बाबा सूरजपाल इस मायावी दुनिया का आखिरी अध्याय है? क्या चमत्कार और ढोंग में फंसकर पहली बार एक जगह 100 से ज्यादा जाने गई हैं, या फिर इतिहास हाथरस से भी बड़े कई नरसंहारों का साक्षी रहा है? आज एबीपी न्यूज पर मायावी बाबाओं के रहस्य लोक से जुड़ी इस रिपोर्ट में गवाही इतिहास देगा। इतिहास बताएगा कि तंत्र मंत्र, जादू, चमत्कार, इन रास्तों पर भटकना कितना घातक होता है। आज मायावी बाबा और उनके तिलिस्म का अनदेखा, अनसुना अध्याय ओपन होने वाला है। बस देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो हाथरस कांड के पीड़ितों के आंसू अभी सूखे नहीं है, इंसाफ की पुकार कमजोर नहीं हुई है। हाँ, बाबा सूरजपाल के खिलाफ एफआईआर ना होने से जख्म गहरा जरूर हुआ है क्योंकि बाबा पर आस्था जताने के बदले सैकड़ों लोगों को मौत मिली है। आज हम हाथरस कांड के अलावा 2 घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंधविश्वास वाली आस्था और सच्ची आस्था में कितना बड़ा फर्क होता है। जानते हैं, अमेरिका के एक बाबा का ऐसा कंट्रोल था अपने फॉलोअर्स पर कि उसके एक ऑर्डर पर एक साथ 900 से ज्यादा लोगों ने जहर पीकर अपनी जान ली। 18 नवंबर 1978 गुयाना। साउथ अमेरिका के छोटे से देश गुयाना के छोटे से इलाके में उस रोज जो हुआ उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। $1100 की आबादी वाले जोन्सटाउन में एक धर्मगुरु ने अपने सारे अनुयायियों को एक छत के नीचे बुलाया। कुछ ही घंटे पहले इस धर्मगुरु की सिक्योरिटी फोर्स ने एक अमेरिकी सांसद की हत्या कर दी थी। इस धर्मगुरु का नाम था जिम जोन्स। जोन्सटाउन में अमेरिका का मिलिट्री एक्शन कंफर्म माना जा रहा था। इस एक्शन से पहले एक खौफनाक प्लान तैयार हो चुका था। जिम जोन्स ने अपने सैकड़ों फॉलोअर्स से कहा कि अब वक्त आ गया है जब सब एक साथ जान दे दें। वो अपने पूरे भाषण की रिकॉर्डिंग भी करवा रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, 900 से ज्यादा लोग एक साथ जान देने के लिए राजी हो गए। सभी को
पीने के लिए साइनाइड परोसा गया। जो नहीं पी सकते थे उन्हें जिम जोन्स के बॉडीगार्ड्स ने इंजेक्शन के जरिए उनके जिस्म में साइनाइड भर दिया। जिम जोन्स चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मौत से मत डरो, ऐसा समझ लो कि मौत को गले लगाना एक प्लेन से दूसरे प्लेन में सफर करने जैसा है। बच्चों और महिलाओं के चीखने, तड़पने की आवाज सब रिकॉर्ड हो रही थी। जिम जोन्स के मोहपाश का ऐसा असर था कि लोग साइनाइड पीने लगे और एक एक करके जोन्सटाउन में लाशें बिछने लगी। गयाना के पुलिस जब तक जोन्सटाउन पहुंचती तब तक 909 लोग मारे जा चुके थे। उनमें से एक जिम जोन्स भी था, उसको भी किसी ने गोली मारी थी, उसके सर में गोली लगी थी। कहा जाता है कि किसी बॉडीगार्ड को ऐसा करने के लिए उसने कहा था। 45 मिनट की रिकॉर्डिंग वाला एक डेथ टेप भी मिला था। उसमें जिम जोन्स के आखिरी शब्द ये थे कि ये कोई सामूहिक हत्या नहीं है, बल्कि ये अमानवीय दुनिया के खिलाफ उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। सनक और पागलपन के इस अंजाम से दुनिया अवाक थी। पूरा जोन्सटाउन कब्रगाह में तब्दील हो चुका था। मरने वालों में 200 से ज्यादा मासूम बच्चे थे। तस्वीरें इतनी विभत्स थी कि गयाना पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया को यकीन नहीं आ रहा था कि एक कल्ट लीडर के झांसे में आने का ये अंजाम भी हो सकता है। देखिए, देखा जाता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि सोसाइटी के वीक तबके से आते हैं, या जो लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, या जिन लोगों के सामने हर रोज़ को जीवन का जीना एक कठिन एक चैलेंज है, उनको कोई ना कोई आउटलेट चाहिए होता है। उनको कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति की तरफ उनका आकर्षण होता है जो शायद उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे। तो आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अगर आप देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और आप ऑलरेडी परेशान हैं, आपके पास कोई पैसे नहीं हैं, आप बाकी लोगों को देखा देखी फिर आपको लगता है हाँ शायद ये सही है, तो बिना सोचे समझे काफ़ी लोग अपने अंदर की जो जिंदगी कठिनाई है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। जिम जोन्स ने जवानी के दिनों में ईसाई धर्म का खूब अध्ययन किया, खूब प्रचार किया। फिर 1955 में पीपुल्स टेम्पल नाम से एक आंदोलन चलाया था, जिसमें जिम जोन्स ने ईसाई धर्म के साथ कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच को जोड़ा। वामपंथियों से करीबी रिश्ता होने की वजह से जिम जोन्स अक्सर अमेरिकी सरकार के निशाने पर रहता था। एक तरफ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ उसके अनुयायी। जिम जोन्स ने गयाना में एक रहस्य लोक बनाया, नाम रखा जोन्सटाउन। अमेरिका के कोने कोने से कई परिवार घर बार छोड़कर जिम जोन्स के पीछे दौड़ पड़े गयाना की तरफ। उन्हें लगता था कि सांसों का मतलब है जिम जोन्स, चमत्कार का मतलब है जिम जोन्स और जीवन का मतलब है जिम जोन्स। ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन ये एक मेथड बेस्ड होता है जिसका एक खास इंटेंशन से किया जाता है और लोगों में मास बिलीफ जैसे इंसान दूसरे इंसान को, क्योंकि उसका एक प्रतिरूप दिखता है कि ईश्वर का एक खास एम्बेसडर हमारे सामने है जिसको कि हम अपनी बात कहेंगे तो हमें अपने दुखों का निवारण होगा और हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। और कई सारे ऐसे वायदे किए जाते हैं जिससे कि चमत्कार की उनको उम्मीद होती है और उनको लगता है कि हमारे जो जीवन की कठिनाइयां हैं वो जो इंसान अपने आप को बाबा का रूप में या किसी तरह का गुरु भी बोलते हैं, तो वो जो बाबा होते हैं जो अच्छे दृष्टिकोण वाले होते हैं, तो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसेंडेंस का साधन बनता है। परंतु जब रिलीजियस ब्लाइंड माइंडेडनेस की तरफ बढ़ता, धर्मांधता की तरफ बढ़ता है, तो लोग गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं और यही कारण है कि आप देखेंगे कि उस तरह के लोग अब इंसान को भी भगवान मान लेते हैं। जिम जोन्स ने एक नरसंहार की स्क्रिप्ट खुद लिखी थी, जबकि हाथरस कांड वाले बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। पर सच ये है कि बाबा सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ से नरसंहार हुआ, 121 मौत हुई। जिम जोन्स और बाबा सूरजपाल में
ये भी समानता है कि दोनों के भक्त उनमें अटूट आस्था रखते थे। जो कह दिया वो परमेश्वर का वचन मानते थे। जॉन्सटाउन नरसंहार और हाथरस भगदड़ कांड के बीच 45 साल का फासला है। करीब आधी सदी का अंतर है, लेकिन इस आधी सदी में मायावी संसार सिकुड़ने की बजाय फैलता गया और फैलता गया। बाबा सूरजपाल के रहस्य लोक के कई चौंकाने वाले राज एबीपी न्यूज पर आप देख चुके हैं। एफआईआर में भले ही बाबा का नाम न हो, लेकिन भगदड़ कांड के बाद से बाबा के कई भक्त ये मानते हैं कि 121 मौत का जिम्मेदार कोई है तो वो है बाबा सूरजपाल। तो सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं आप इसमें? अब सबसे बड़ा दोषी तो बाबा है, भोले बाबा। भोले बाबा है। भोले बाबा के खिलाफ क्या एफआईआर होनी चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए इनको? उनके जेल जाना चाहिए, इनका काउंटर होना चाहिए। इतने आदमी मारे गए, इतनी भीड़ करी इकट्ठी। अरे एक जिला की भीड़ करो तुम, ठीक है, जिला में तुम 3-4 के प्रांत की बुलाई, राजस्थान की, एमपी की, उत्तर प्रदेश की, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी करी? तो अप्रैल 2023 की बात है। नैरोबी पुलिस को एक घबराए हुए शख्स का फोन आया। फोन करने वाले ने पुलिस को कहा कि उसकी बीवी और बच्ची एक धर्मगुरु की सभा में गए थे लेकिन लौटे नहीं। पुलिस ने एक साधारण मिसिंग केस मानकर इस केस की जांच शुरू की, इस बात से बेफिक्र कि एक पाखंडी के बहुत बड़े कांड का खुलासा होने जा रहा है। केन्या की पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची शाकाहोला के जंगल, क्योंकि यहीं पर एक ईसाई धर्मगुरु का आश्रम था। ये इलाका आबादी से दूर और जंगल के बीचों बीच बसाया गया था। पुलिस की टीम जब आश्रम में दाखिल हुई तो पहली ही नजर में लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 15 लोग दिखाई दिए जिनका शरीर सूख चुका था, बस सांसें चल रही थी। पास में कुछ नई तैयार कब्रें भी दिख रही थीं। इन लोगों ने जो बयान पुलिस को दिए उससे जांच का एंगल ही बदल गया। पुलिस को शाकाहोला के जंगल में मिले लोगों ने कहा कि वो खुद को मारना चाहते हैं और तब तक भूखे रह रहे हैं जब तक प्राण न निकल जाए, और ऐसा वो अपने धर्मगुरु के कहने पर कर रहे हैं। इन लोगों ने ये भी कहा कि धर्मगुरु ने कहा है कि भूख से मौत हो जाएगी तो जीसस से मुलाकात होगी। इन 15 लोगों की हालत कितनी खराब थी ये इसी से समझ लीजिए कि पुलिस उन्हें अस्पताल पहुंचा पाती उससे पहले ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया।